अनाबेला एक प्राचीन गुड़िया थी जो दशकों से एक बंद पड़े खंडहरनुमा घर में पड़ी थी। लेकिन जब एक परिवार ने उसे अनजाने में अपने घर ले आया तो उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। यह गुड़िया छोटी सी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो वह जीवित हो। 7 वर्षीय सोफिया, जिसे यह गुड़िया सबसे ज्यादा प्रिय हो गई थी, रात में उससे बातें करने लगी और अक्सर अपने माता पिता को बताती कि अनाबेला उसके सपनों में आती है। शुरुआत में माता पिता ने इसे मात्र कल्पना समझा, लेकिन फिर घर में डरावनी घटनाएं होने लगी। रात में फर्श पर तेज कदमों की आहटें सुनाई देने लगी, दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगी और गुड़िया को हर सुबह किसी नई जगह पर बैठे पाया जाने लगा। एक रात सोफिया की मां को लगा कि कोई उनके कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और अनाबेला गुड़िया उनके पैरों के पास गिर गई। अगले ही दिन सोफिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी काली रेखाएं उभरने लगी और वह अजीबोगरीब भाषा में बड़बड़ाने लगी। डर से कांपते माता पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि यह गुड़िया एक शापित आत्मा का वासस्थल है जो मासूम बच्चों की आत्माओं को ग्रास बनाकर जीवित रहती है। जब तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया तो पूरे घर में हलचल मच गई। खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और अनाबेला अचानक हवा में उठने लगी। उसकी आंखों से एक भयानक लाल रोशनी निकलने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगी, जिससे पूरा घर दहल उठा। सोफिया चीखने लगी और फर्श पर तड़पने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तांत्रिक ने गुड़िया को जलाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे आग में डाला, एक भयंकर चीख गूंज उठी और पूरे घर में काली परछाइयां मंडराने लगी। कुछ ही क्षणों में एक तेज धमाके के साथ सब शांत हो गया। सोफिया बेहोश होकर गिर पड़ी और अनाबेला राख में तब्दील हो चुकी थी। माता पिता ने राहत की सांस ली और फैसला किया कि वे इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। पर जब वे घर छोड़कर जाने लगे तो उनके पीछे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दरवाजे के पास अनाबेला की जली हुई आंखों के भीतर अब भी एक धुंधली लाल चमक थी, मानो वह अभी भी जिंदा हो